सर हम भी चल रहे हैं। क्या हो गया सर? हम भी चल रहे हैं। क्या हो गया? स्लीपर में जाना पड़ेगा भाई। स्लीपर में यात्रा करेंगे। स्लीपर में अभी स्लीपर में यात्रा करेंगे सर। अभी वीडियो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी अभी आपने जो तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की हैं, जिस वक्त हमारे जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और उन्हें ड्यूटी पर तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो तत्काल की टिकट भी निकाल पाते या अपना वारंट तुड़वा पाते। तो जैसे भी जहां भी उन्हें जो भी ट्रेन मिली वो उसमें बैठकर चल निकले, क्योंकि देश की आन शान पर आन पड़ी थी। लेकिन हैरानगी हुई कि जब ये तमाम जवान जो थे वो AC 3 टायर AC 2 टायर के पास जो बाथरूम वाली जगह होती है उस जगह बैठकर सोकर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। किसी TT ने यह नहीं समझा कि इन जवानों के लिए सीट मुहैया करवाई जाए कि वतन की रक्षा के लिए जा रहे हैं, बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। किसी पैसेंजर ने यह नहीं सोचा कि इन फौजी भाइयों के लिए हम एक सीट मुहैया करवा दें, कम से कम 2 जने, ताकि एक सीट पर एडजस्ट हो जाएं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। तो एक बात तो साफ है कि आज पब्लिक ये मानती है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चीन के बीच कोई जंग है तो वो जंग सिर्फ भारत के फौजियों की है। तो आप गलतफहमी में हैं, आप इस गलतफहमी से निकलिए, क्योंकि अगर ये फौजी सीमा पर नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई मुल्ला मुनीर जैसा इंसान बैठा होगा या शी जिनपिंग का कोई पिल्ला वहाँ पर आकर बैठा होगा। आप वहाँ पर नहीं होंगे। आप वहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये फौजी जंग के मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा मेरा समर्थन करें कि माननीय रेल मंत्री जी, आपने देखा किस प्रकार से रेलवे के TT ने हमारे फौजी भाइयों के साथ व्यवहार किया है। और ये आज की बात नहीं है सर, 99 से लेकर 2016 तक मैंने तमाम ऐसी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं और कई बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो ऐसे TTOं पर कार्रवाई करें जिन्होंने फौजियों से ज़बरदस्ती पैसे वसूले हैं, और दूसरा कि इतना बड़ा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, ना जाने कौन कौन सी स्कीम प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं। तो क्या हम एक मिलिट्री बोगी जो हैं वो तमाम ट्रेन्स के साथ जोड़ नहीं सकते हैं, वो भी खासकर स्लीपर? मुझे पता है मिलिट्री बोगी मैं बोलूँगा तो आप वही जो जनरल कोच होता है वैसे एक डब्बा जोड़ देते हैं। एक स्टैंडर्ड अप तो हम अपने फौजियों की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर? कि जिस भाई के पास अगर वक्त नहीं है, उसे छुट्टी जाना है, या ऐसे वक्त में जब देश को उसकी ज़रूरत है, तो कम से कम हर ट्रेन के अंदर एक कोच हो जहाँ पर वो बैठ सके। मिलिट्री कोच हो, स्लीपर कोच हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप AC लगाइए, मत लगाइए आप AC, लेकिन स्लीपर कोच की सुविधा तो मुहैया करवा सकते हैं आप हमारे जवानों को। अच्छा नहीं लगता है कि देश के रखवाले, वतन के रखवाले जो हैं बाथरूम के पास बैठकर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को नींद कैसे आती होगी। आप जिन सैनिकों के नाम पर जाकर वोट मांगते हैं, जिन सैनिकों के शौर्य को आप सलाम करते हैं, वो सैनिक जो हैं अपनी ड्यूटी के लिए बाथरूम के पास बैठकर जा रहे हैं, तब तो आपको शर्म नहीं आती है? और शर्म आती है हमें अपने देश के नेताओं के ऊपर कि सेना के कार्य पर, सेना के काम पर आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेसिक सुविधाएं जो सेना के जवानों को चाहिए वो भी आप मुहैया करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ कम से कम एक स्लीपर कोच जो है वो हम हर ट्रेन के अंदर जोड़ सकते हैं। चाहे वो ट्रेन तिनसुकिया से, डिब्रूगढ़ से लेकर मुंबई तक जाती हो, या जम्मू कश्मीर से लेकर वो कन्याकुमारी तक जाती हो। हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम ये कर सकते हैं। और हैरानगी उन लोगों के ऊपर भी जो लोग सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब फौजी भाई बाथरूम के पास बैठकर जा रहे होते हैं तो किसी को ये नहीं आता कि यार हम 2 आदमी हैं, एक सीट पे एडजस्ट हो जाएं और एक सीट हम अपने फौजी भाई को दे दें ताकि उसमें 2-3 लोग बैठ जाएं वो। और ऊपर से TT, उनको तो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। बाथरूम के पास बैठ रहे हो तो पैसा चाहिए, सीट चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए।
तो मुझे लगता है इसके ऊपर भारत सरकार को सोचना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ये वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंच सके, क्योंकि हमने साथ में ये भी दिखाया कि किस प्रकार से हमारे फौजियों के साथ व्यवहार हुआ है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ शेयर करिएगा और ये बात उठनी चाहिए और दूर तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। सर हम भी चल रहे हैं। क्या हो गया सर हम भी चल रहे हैं। क्या हो गया? स्लीपर में जाना पड़ेगा। स्लीपर में सर यात्रा करेंगे। स्लीपर में अभी स्लीपर में यात्रा करेंगे सर। अभी वीडियो बनाओगे तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कर दीजिए। ठीक है, बदतमीजी कर रहे हो ना आप, जो बदतमीजी कर रहे हो, आप जो बदतमीजी कर रहे हो हम लोगों के साथ, आरपीएफ बता करके गया है। ठीक है, बोला कि रुके रहना, इधर रुके रहना, जब आप आईडी कॉल पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, हम भी, हमारे पास भी है। ठीक है, हमारे पास भी है। 1:25 बोल रहा हूँ सर। रिकॉल हमारे पास से बोल रहा हूँ। देखो, इसमें करीब 20 की संख्या में आर्मी वाले हैं। 10 को हम आए हैं और 13 को बुलाया गया हमको। 15 को मैसेज है हमारे पास। हम क्या, हम कैसे जाएंगे आप बताइए? हम कैसे क्या जाएंगे? बोलाइए? हम कैसे जाएंगे? अरे सर हम कैसे जाएंगे? एसी में कहाँ बैठे सर? हम कैसे जाएंगे? आप प्लीज नहीं बता दीजिए। एसी में कहाँ बैठे सर? एसी में बैठे, एसी में बैठे हुए हैं। ये तो है। एसी है ये सर। सर एक मिनट, वाल मत खींचो, वाल मत खींचो, वाल मत खींचो। एसी तो है यार। सर 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 एसी डब्बा है, एसी डब्बा है। सर सुनो, एसी डब्बा है। सर हमको मैसेज नहीं आया। सर ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। हम क्या करेंगे? कब्जा है तो करने क्या लिखा है? अरे एसी डब्बा में नहीं सर, हम कोई शौक से नहीं जा रहे हैं। कितने को आया और कितने को जाना वो दिखा। स्लीपर डब्बा में ना सर हमने गैलरी में बैठा के उधर जगह रोकने से नहीं जाना था। अरे आप कंप्लेन बताइए हो जाएगी, कंप्लेन हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? आपके रिक्वेस्ट में है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। पैसेंजर ही कंप्लेन कर रहा है। कौन पैसेंजर कंप्लेन किया है?